हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एंड 3 इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। हमें फंक्शन क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन ये गिवन है कि ये जो फंक्शन पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, ये कंटिन्यूअस कहाँ पर है? एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो हमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि के की क्या वैल्यूज होगी जो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे ये फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो ये कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी की? लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ए की इक्वल हो जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे हो जाएगी। कंटिन्यूटी चेक करने, इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को कहते हैं इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब अपना जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, और पीस वाइज फंक्शन में हम देखते हैं जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और ये बोल रहा है कि उसी ब्रेकिंग पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ब्रेकिंग पॉइंट पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है हम चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू माइनस पे क्या हो जाएगी? एफ एक्स। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू माइनस पे जो फंक्शन है वो क्या है? के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स। अब देखते हैं अगर पाई बाई टू वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ रहा है? कॉस एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये वाली भी वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो हम इस पे एल हॉपिटल यूज कर देते हैं, एल हॉपिटल रूल यूज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू माइनस पे ये कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगी, और पाई का डिफ्रेंसिएशन जीरो, और माइनस टू एक्स का हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? अब पाई की वैल्यू पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं पाई बाई टू, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के इंटू साइन पाई बाई टू वन माइनस टू, तो ये क्या आ गया? के बाई टू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? के बाई टू। ओके, और राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट अगर चेक करते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू प्लस ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स। ये इसकी एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या है? पाई बाई टू प्लस पे, पाई बाई टू प्लस पे फंक्शन क्या है? के कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स। ये भी देखते हैं कि जब पाई बाई टू रखते हैं वैल्यूज तो ये वाली क्या आ रही है? टर्म ऊपर वाली जीरो को टेंड कर रही है, और ये वाली भी टर्म क्या जीरो को टेंड कर रही है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया ये। तो हम यहाँ पर एल ऑर्बिटल रूल लगा देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डिफ्रेंशिएशन के तो के ही रहेगा, कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगी, और इसकी माइनस टू। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या आएगा? माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं के इंटू साइन पाई बाई टू बाई में टू, तो ये क्या आ गई? के बाई टू। और एफ ऑफ पाई बाई टू जो गिवन है वो क्या है? एफ ऑफ पाई बाई टू जो गिवन है वो क्या है? थ्री है। इसका मतलब अगर ये फंक्शन पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है तो ये क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। तो हमें वैल्यू पूछा गया है के का, तो के की वैल्यू ये क्या है? थ्री, और ये राइट हैंड लिमिट क्या है? के बाई टू इक्वल टू थ्री, इंप्लाइज क्या हो गई? के की वैल्यू सिक्स आ गई, तो के वैल्यू जो है सिक्स होने पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।